राजधानी दिल्ली में जल प्रलय, यमुना नदी उफान पर, निचले इलाके बाढ़ की चपेट में। यमुना बाजार, मजनू का टीला, मयूर विहार, गीता कॉलोनी, झरोना कला जैसे क्षेत्रों में भीषण जल भराव। मौसम विभाग ने इस महीने भी अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। खराब मौसम और बारिश के कारण उड़ानें प्रभावित। राजधानी दिल्ली में यमुना किनारे के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं यमुना बाजार स्थित निजी अस्पताल को खाली करा दिया गया है। अब वहां एक भी मरीज नहीं है। बता दें कि यमुना की बाढ़ में नाला भी डूब गया है। बाढ़ के पानी से नाला पटा है। कश्मीरी गेट स्थित निगम बोध घाट की ओर आने वाले रास्ते पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। दरअसल यमुना के उफान के बाद जब सैलाब ने दिल्ली के रिहायशी इलाकों में घुसपैठ की तो कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। राजधानी क्षेत्र में कुदरत का कहर बरप रहा है। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। सैलाब तबाही के निशान छोड़ रहा है। पानी अब तेजी से रिहायशी इलाकों में घुस रहा है। दिल्ली में बाढ़ आने के प्रमुख कारण: शहरीकरण ने भूमि, जल निकास मार्ग और जल शोधक को सीमित कर दिया है, जिससे वर्षा जल का अवशोषण कम हुआ है और सतही जल जमाव अधिक हुआ है। यमुना के किनारे निर्माण, कॉलोनियों, सड़कें और पुल बने हुए हैं, जिससे नदी को फैलने और पानी को नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित हो रही है। जंगल, घासलैंड और वेटलैंड्स के गायब हो जाने से पानी को अवशोषित करने की क्षमता कम हो गई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव बढ़ रहा है। यमुना में भारी गाद जमा होने के कारण नदी तल ऊंचा हो गया है, जिससे नदी सीमित क्षेत्र में बहने लगी और बाढ़ का जोखिम बढ़ा है। पुलों व संरचनाओं द्वारा जल बहाव में रुकावट आ रही है। दिल्ली की पुरानी ड्रेनेज प्रणाली सालों से साफ नहीं की गई, जिससे सीवेज, कचरा और खाद जमा है। एक ही समय में भारी वर्षा होने से पानी तेजी से नदियों और नालों में चला जाता है, जिससे ड्रेनेज सिस्टम अव्यवस्था के कारण संभाल नहीं पाता। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाना। आपको बता दें कि दहाड़ मारती यमुना और पानी पानी होता दिल्ली का निचला इलाका। यमुना के पानी ने कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। सिविल लाइंस से ISBT की तरफ जाने वाली सड़कों का हाल बेहाल बताया जा रहा है। दिल्ली के बेला रोड स्थित स्वामी नारायण मंदिर में चप्पे चप्पे पर पानी भर गया है। खबर है कि उफान मारता पानी दिल्ली सचिवालय तक पहुंच गया। पानी के निगम बोध घाट तक पहुंचने की जानकारी मिली। बता दें कि दिल्ली से सबसे डरावनी तस्वीर अलीपुर इलाके से आई है। यहाँ भारी बारिश की वजह से NH 44 पर बड़ा गड्ढा बन गया है, जिससे आवागमन में मुश्किलें दिखाई दी। बता दें कि हिंदू शरणार्थी कैंप बाढ़ के पानी से प्रभावित नजर आ रहे हैं। प्रशासन राहत व बचाव काम में जुटा हुआ है। जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए बैराजों से डिस्चार्ज पर नजर रखी जा रही है और पंपिंग के जरिए पानी की निकासी की जा रही है। इसके बावजूद यमुना का बढ़ता जल स्तर राजधानी दिल्ली में बाढ़ के खतरे को और गहरा रहा है। वहीं मयूर विहार फेज 1 में बनाए गए राहत कैंप भी डूब गए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह करीब 7 बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का जल स्तर 207.48 मीटर दर्ज किया गया, जो 208 तक पहुंचने का अनुमान है। दरअसल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से करीब 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बैराजों से लगातार छोड़ा जा रहा पानी यमुना के जल स्तर को और बढ़ा रहा है। फिलहाल बाढ़ और बारिश की वजह से दिल्ली पर दोहरी मार लग रही है। 2 दिन पूर्व हथनी बैराज से पानी छोड़ा जाने के बाद में नोएडा NCR में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पीछे यमुना नदी है, जो करीब सैकड़ों बीघा जमीन को अपने चपेट में ले लिया है। वहीं मैं आपको बता दूं, मैं रायपुर सेक्टर 126 रायपुर खादर में हूँ। यहाँ पे भी कुछ किसान हैं जो हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मैं उनसे बात करूंगा कि क्या स्थिति है और कितना नुकसान हुआ इन लोगों का। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र चौहान। चौहान जी, आप जो रायपुर खादर है, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति देखने को मिली, कब आया पानी और कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? कल तो था डाउन था, नीचे था, काफी 3 फुट के आसपास नीचे था और पानी की स्थिति सुबह 4 बजे से बढ़नी स्टार्ट हुई है। जो खेतों में कटान पहले ही कर लिया था,
कल की डेट में कटान कुछ खेत 100 बीघे के करीब आसपास खेती हमारी जमुना में समा गई थी। उसके बाद ऊपर जो चढ़ना हुआ है वो सुबह के बताया जा रहा है फार्म हाउस के अंदर भी पानी घुस गया है। हमारे यहाँ पे फार्म हाउस नहीं है। 135 के आसपास फार्म हाउस है, 130 135 उधर फार्म हाउस है, हमारे यहाँ पे नहीं है। जैसे कि देखा जा सकता है करीब 1 दर्जन सेक्टरों को बाढ़ ने अपने चपेट में ले लिया है और बताया जा रहा है करीब सैकड़ों गांव हैं जो डूब क्षेत्र के किनारे बसे हुए थे। यहां से लोग पलायन कर रहे हैं, ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं, अपने अपने सामान को, अपने मवेशियों को सुरक्षित कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं ये जो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसको लेकर के यहाँ किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ है और देखी जा सकती है कि बाढ़ की स्थिति क्या है और पानी का बहाव काफी तेज है। इसको लेकर के यहाँ पे जिला प्रशासन ने पहले से ही लोगों को जो है अलर्ट कर दिया था, अलर्ट मोड पे थे। तो फिलहाल के लिए पहले से लोगों ने होशियारी बरती है, जिसको लेकर के कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वहीं फार्म हाउस और खेती की जमीनें सारी डूब चुकी है, वहीं लोगों के घरों में पानी भी घुस चुका है। नोएडा से अशोक दुबे, के न्यूज इंडिया।